साथियों को इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वृद्धि चंद जी, राष्ट्रीय महामंत्री सीताराम जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई कैलाश जी, राष्ट्रीय सह महामंत्री बंसी जी, सह कोषाध्यक्ष गोपाल जी, नारायण जी दूसरी वाले, यहाँ के वार्डन साहब भाई राम प्रसाद जी, तहसील अध्यक्ष सांगानेर के भगवान जी कोटोत्या और सभी मचाचीन अधिकारी पदाधिकारी, मैं तो आपसे यही कहूंगा, मैं इस मंच पे इसी से कई बार आपको कई कह चुका हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से इस परिसर में आए हो उसी उद्देश्य पे ध्यान रहे, ध्यान न भटकाए। ये ना सोचे कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी वही करूं। आप सुधरोगे तो सब सुधरेगा, अन्यथा ये ना सोचे कि वो जैसी लाइन पे जा रहा है मैं भी उसी लाइन पे चलूं। सबसे आपका माँ बाप आपको 2 महीने, साल भर, 6 महीने से मिलते हैं, उनका कलेजा जानता है कि आपको दूर रखकर माँ बाप को कितना पीड़ा होती है। माँ बाप अपनी तन मन धन से इस महंगाई के जमाने में आपको यहाँ शिक्षा के लिए भेज रखें। अगर आप सबसे पहला धोखा दोगे तो अपने आप को दे रहे हो, दूसरा धोखा आप अपने माँ बाप को दे रहे हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से आपको यहाँ अपने माँ बाप ने भेजा है, अगर उस उद्देश्य पे आप खड़े नहीं उतरते तो अपने आप को और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। समाज और महासभा को तो तीसरा नंबर आता है। मैं इसी मन से कई बार कह चुका हूं कि अगर आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो ये महासभा आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर आप 2 कदम बैक होगे तो महासभा 4 कदम बैक होने के लिए तैयार रहेगी। हम कठोर निर्णय लेने के तैयार है, लेकिन आप हमारे बच्चे सम्मान या छोटे भाई सम्मान हो, इसलिए हम कई बार आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हमारे कई फैसले वापस लेते हैं। इसका आप ये ना समझे कि महासभा आपके सामने झुक रही है, झुकने नहीं है। आप समाज की धरोहर हो, आने वाली पीढ़ी हो। लेकिन मैं अभी भी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, सब आप मेरे से छोटे होंगे लेकिन सभी को हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिस उद्देश्य से आपके माँ बाप आपको यहाँ भेजे उसी उद्देश्य पे खरा उतरे, अपना परिवार का अपना नाम रोशन करे। अगर आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपका परिवार का अपना आपका नाम होगा, समाज का नाम होगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे आज हमारे प्रहलाद जी IAS बने, उन्होंने अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है और इस समाज का भी नाम रोशन किया है। ऐसे ही अगर समाज इस हॉस्टल से 200 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 10 बच्चे या 20 बच्चे भी प्रति वर्ष अगर किसी नौकरी में जाते हैं तो इस हॉस्टल का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारा हॉस्टल से हर साल 20 बच्चे नौकरी में जा रहे हैं, शिक्षा आज एजुकेशन में। आज एजुकेशन का जमाना है, आने वाला टाइम एजुकेशन का रहेगा। जिसके पास एजुकेशन है वो ही आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आने वाला टाइम बहुत खराब रहेगा। मेरे भाइयों, युवा साथियों, ये युवा संघ की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं, लेकिन आपको सुधरना होगा, क्योंकि हमें कई जगह ऐसा सुनना पड़ता है कि आपके हॉस्टल में ये हो रहा है, आपके हॉस्टल में ये हो रहा है। मैं तो आपको फिर इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, सबके सामने यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो वही लक्ष्य रखें। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ओनली पढ़ाई। आपका लक्ष्य पहला है। हम मानते हैं युवा है, मैं भी एजुकेशन में रहा हूं, मैं भी पढ़ाई, छात्र का जीवन एक ऐसा होता है कि आदमी यही एक समय होगा भटकने का। आप 5 साल दुख पाओगे लेकिन जिंदगी भर सुख भी पाओगे। आपके आने वाली पीढ़ी सुख पाएगी। अगर आप शिक्षित रहोगे तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित रहेगी, अन्यथा जो आपके है वही आपके आने वाले करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।